गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम लोग भौतिक विज्ञान के लेंस के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए। अधूरा वीडियो देखने से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। एक चीज़ यह जान लीजिए, जब तक आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक आप लोग आंकिक प्रश्न नहीं हल कर पाएंगे। और फिजिक्स पढ़ना तभी सार्थक होता है, यानी फिजिक्स आपको तभी आता है जब आप इसके आंकिक प्रश्नों को हल कर लेते हैं। नोट बना लेने से, परिभाषा याद कर लेने से कुछ नहीं होगा। जब भौतिक विज्ञान के आंकिक प्रश्नों को आप हल कर लेंगे तभी समझिए कि हमको भौतिक विज्ञान आता है। तो ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो में लेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो लेंस क्या होता है ये जान लेते हैं। और दैनिक जीवन में देखिए, जो लेंस है, लेंस में उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का प्रयोग जो है सूक्ष्मदर्शी में होता है, दूरदर्शी में होता है। हमारे आँखों में भी उत्तल लेंस होता है। इसके अलावा पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस के बारे में जब हम भली भांति जानेंगे तो इसके उपयोग को भी समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेंस देखते हैं कि लेंस क्या होता है। तो लेंस दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अब यहाँ पर दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को समझते हैं। यह एक, यहाँ पर एक मिनट, यह एक कांच का गोला है। कांच का गोला है, यानी यह एक गोली पृष्ठ है। या इसी साइज का दूसरा गोली पृष्ठ ले लेते हैं, यानी दूसरा कांच का गोला ले लेते हैं। अब ये दो कांच के गोले हैं, तो इसका सेंटर ये होगा और इसका सेंटर ये होगा। अब पहले के सेंटर को हम C1 मान लेते हैं, दूसरे के सेंटर को C2 मान लेते हैं। अभी इनके सेंटरों की भी आवश्यकता पड़ेगी। अब एक जीवा के सहारे इस तरह से इस कांच में से काट लिए और फिर इसी साइज के जीवा के सहारे ये दूसरे कांच के गोले में से काट लिए। अब हमको दो प्याली नुमा संरचना मिल गई। अब दो प्याली नुमा संरचना मिल गई, एक ये और दूसरा ये। अब इनको, इस टुकड़े को और इस टुकड़े को हम क्या करेंगे, अलग से निकाल करके इस प्रकार रखेंगे। ऐसे रखेंगे तो एक टुकड़ा ये हो गया, ये एक टुकड़ा ये है। अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं, इस प्रकार से इसको छोड़ देते हैं, ये भाग सॉलिड हो, ये भाग पूरा सॉलिड हो, ठोस हो, ये वाला भाग सॉलिड हो, तो अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो लेंस के एक प्रकार में यह भी हो जाता है। इसको समतलोत्तल लेंस कहते हैं, इसको समतलोत्तल लेंस कहते हैं। लेकिन आपको कक्षा 10 में समतलोत्तल लेंस के बारे में नहीं पढ़ना है। यानी समतलोत्तल लेंस में एक तल एकदम समतल होता है, दूसरा तल उभरा हुआ होता है। यानी इसमें से एक टुकड़ा निकाल लिए और इसको ऐसे रख दिए तो एक प्रकार का लेंस यह भी हो जाएगा, जिसको समतलोत्तल लेंस कहते हैं। और इस दूसरे टुकड़े को निकाल करके इसी के बगल में इसे सटा करके रख दिए और जोड़ दिए।
तो ये जो लेंस बन करके आपका तैयार होगा इसको कहते हैं उत्तल लेंस। ये हमारा उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। अब ये जो दो टुकड़े हैं अगर हम उल्टा इस प्रकार से रख देते हैं, ये इस प्रकार से रखते हैं, ऐसे ऐसे रखते हैं इस प्रकार से रख दिए और ये जगह खाली होना चाहिए, ये जगह खाली होना चाहिए। और इसको ये जो जगह है इसको उसी प्रकार के कांच से भर देते हैं जिस प्रकार से ये कांच का खोखला गोला है, उसी प्रकार के कांच से भर देते हैं। तो ये जो लेंस बन करके तैयार होता है ये अवतल लेंस है। ये जो है अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है। तो देखिए यानी लेंस दो गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस दो गोलीय पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम होता है। एक गोली पृष्ठ ये है, ये दूसरा गोली पृष्ठ है, इनसे घिरा हुआ ये पारदर्शी माध्यम, ये पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। अब लेंस के प्रकार पर आते हैं हम लोग। लेंस कितने प्रकार का होता है तो यहाँ पर देखिए लेंस जो मुख्यतः है दो प्रकार का होता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो लेंस कुल 4 प्रकार के होते हैं, लेंस 4 प्रकार के। अगर ये इस तरह का लेंस है, ऐसे केवल लेंस है, ऐसे इस तरह का केवल लेंस है, ये हिस्सा समतल है तो इसको समतलोत्तल लेंस कहते हैं। यह समतलोत्तल लेंस है। और ये अगर लेंस है इस तरह का ऐसे तो ये आपका समतल अवतलोत्तल लेंस है। तो इन दोनों के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, पढ़ना है उत्तल लेंस के बारे में, अवतल लेंस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग उत्तल लेंस की परिभाषा को। और दैनिक जीवन में यही दोनों लेंस प्रयोग होते हैं, ज़्यादातर उत्तल लेंस और अवतल लेंस ही प्रयोग होते हैं। तो उत्तल लेंस जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। ये देखिए भाई उत्तल लेंस है, बीच में मोटा है, यहाँ बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है, यहाँ किनारों पर पतला है, बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है। फिर अवतल लेंस देखते हैं। अवतल लेंस जो लेंस बीच में पतला है, जो लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो ये देखिए अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस है। ये क्या है भाई, बीच में पतला है, यहाँ बीच में पतला है और किनारों पर, इस किनारे ऊपर, इस किनारे पर और इस किनारे पर मोटा है। जो लेंस बीच में पतला किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब आगे हम फिर देखते हैं इन दोनों लेंसों का एक एक नाम और है। अगर परीक्षा में दे देता है कि अभिसारी, हाँ तो देखिए अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को और फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पर प्रकाश की किरण आ रही है, अवतल लेंस पर पड़ रही है तो अपवर्तन के पश्चात ये किरणें मुड़ करके और फैल जा रही हैं, अधिक क्षेत्रों में फैल जा रही हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अब इसके बाद लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। नंबर 1 पर मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है ये जान लेते हैं। तो देखिए लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों C1 और C2 से होकर जाने वाली सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ फिर से लेंस का मुख्य अक्ष समझते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए ये आपका मान लीजिए उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, और यह जो है यहाँ बनाते हैं ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है। तो अगर हम इतने भाग से पूरा ऐसे गोलीय पृष्ठ बनाएं, एक गोला खींचें, तो इस तरह से गोला होगा, ऐसे गोला होगा ऐसे। तो इसका जो सेंटर होगा यहाँ सी होगा, और इधर का जो पृष्ठ है इससे हम गोला बनाएं, इससे ये गोला बनाएं ऐसे ऐसे, इस तरह से गोला जब बनाएंगे तो ये दूसरा गोला बनेगा, और इसका वक्रता, इसका सेंटर यहाँ होगा। तो इसके सेंटर को C1 और इसके सेंटर को C2 कहते हैं। तो ये पहले गोले का सेंटर है, ये दूसरे गोले का सेंटर है। तो इस सेंटर को लेंस में वक्रता केंद्र कह देते हैं, यानी पहले गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र C1 और दूसरे गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र C2 को जो मिलाने वाली रेखा है, जो मिलाने वाली रेखा है, यही मुख्य अक्ष कहलाते। इस प्रकार से इसमें भी ऐसे ऐसे पूरा गोला खींचने पर यहाँ एक गोला बन जाएगा, इधर से इधर एक बन जाएगा। इसका सेंटर C1 है और इसका सेंटर C2 है, तो इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा अवतल लेंस का मुख्य अक्ष। यानी मुख्य अक्ष क्या होता है, दो गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को कहते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अच्छा, इसके बाद प्रकाशिक केंद्र देखते हैं। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है जिससे प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इस चित्र में देखिए ये आपका प्रकाशिक केंद्र है C, और ये हमारा मुख्य अक्ष C1 C2 को मिलाने वाली रेखा है। इस अवतल लेंस में C प्रकाशिक केंद्र है, लेकिन हम अलग चित्र से समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस ये है, उत्तल लेंस, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है ये। और फिर यह जो है ये अवतल लेंस है, यह अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस है। जब भी हम उत्तल लेंस या अवतल लेंस बनाएंगे तो तुरंत दोनों वक्रता केंद्र को दर्शा देंगे। C1 C2 उत्तल लेंस के लिए हो गया, इसको मिला देंगे, मिला दिए। फिर इसके लिए अवतल लेंस के लिए यहाँ वक्रता केंद्र C1 और यहाँ C2, इसको मिला दिए, यानी मुख्य अक्ष को दर्शा देंगे। अब यह मुख्य अक्ष पर, ये हमारा मुख्य अक्ष पर एक बिंदु ऐसा होता है कि यदि यहाँ पर हम प्रकाश की किरण को डालें, ऐसे प्रकाश की किरण को डालें तो ये बिना विचलित हुए ऐसे सीधे निकल जाती है। यानी मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाए तो उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यानी वक्रता केंद्र पर स्थित वह बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है जिससे डाली गई प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो देखिए लेंस से अपवर्तन की घटना होती है और दर्पण से परावर्तन की घटना होती है। अपवर्तन का मतलब होता है कि प्रकाश की किरणों का किसी माध्यम से टकरा करके मुड़ जाना। तो यहाँ पर प्रकाश की किरण मुड़ेगी नहीं, सीधे जाएगी। और यह लेंस में एक स्पेशल बिंदु है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को मोड़ नहीं रहा है बिंदु,
इसलिए इसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। यह भी अवतल लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। यहाँ जो नोट बना है इसमें भी प्रकाशिक केंद्र को अच्छी तरह से दर्शाया गया। तो देखिए उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र यह है, प्रकाश की किरण इससे सीधे निकल जा रही। ये अवतल दर्पण का प्रकाशिक केंद्र है, ऐसे सीधे प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए निकल रही। अब इसके बाद फोकस समझते हैं। फोकस तो देखिए लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को लेंस का फोकस कहते हैं। लेंस के लिए दो फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। यहाँ आप लोग क्या है लेंस के जो फोकस हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को समझिए। लेंस का यानी उत्तल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, अवतल लेंस का प्रथम फोकस क्या होता है, उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है, ये जानिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। तो ये देखिए ये जो बिंदु है उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु है। क्यों? क्योंकि यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो रही हैं। तो इस बिंदु से ही चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, इसलिए यह बिंदु लेंस का प्रथम फोकस कहलाएगा, यानी उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहलाएगा। इसको F1 द्वारा व्यक्त करते हैं। अब अवतल लेंस का प्रथम फोकस देख लेते हैं। अवतल लेंस का प्रथम फोकस, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। अब इसको समझिए। देखिए यह अवतल लेंस, ये तो उत्तल लेंस था, उत्तल लेंस, और ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, यह अवतल लेंस है। तब प्रकाश की किरण यहाँ, यह प्रकाश की किरण और यह प्रकाश की किरण, यह प्रकाश की किरण और ये प्रकाश की किरण, यहाँ से देखने पर मालूम पड़ रहा है कि ये प्रकाश की किरणें तिरछे ऐसे इस बिंदु पर आ रही हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, यानी इसकी ओर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ऐसे मालूम पड़ रहा था कि ये प्रकाश की किरणें इसी बिंदु पर आ रही हैं, लेकिन ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, इसलिए इस बिंदु को अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अब देखिए उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस, उत्तल लेंस का जो द्वितीय फोकस है प्रथम फोकस की परिभाषा के विलोम है। उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस यानी मुख्य अक्ष के, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मुख्य
मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। आप सीधे सीधे ये जानिए, ये उत्तल लेंस है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, तो अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेगी, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलेगी उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। एक बार फिर परिभाषा देखिए, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ पर मिल रही हैं, मिलती हैं, वास्तव में मिल रही हैं, मिलती हैं, उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसको F2 अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अब अवतल लेंस के द्वितीय फोकस को देखते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात ये वास्तव में इधर निकलेंगी, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। आप यहाँ से देखेंगे तो पता चलेगा ये किरणें पीछे की ओर मिल रही हैं, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लेंस के कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे।